प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें समाज संबंधी 20 प्रश्न हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको तैयार भी करेंगे और आपको अनुभव भी हो जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। महापुरुष शब्द का समास विग्रह कीजिए। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? महान और पुरुष। महान है जो पुरुष, बड़ा है जो पुरुष, या पुरुष की महानता। तो इसका सही उत्तर होगा महान है जो पुरुष। यहाँ कर्मधारय समास है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव? इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास और विग्रह होगा चंद्र के समान मुख। यहाँ मुख की तुलना चंद्र से की गई है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, पुष्पमाला शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष? इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि समास विग्रह करने पर बनता है पुष्प की माला और की कारक पर सर्ग है। चौथा प्रश्न, पंचक्की शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु? इसका सही उत्तर होगा तत्पुरुष समास, क्योंकि पंचक्की का समास विग्रह होना चाहिए पानी की चक्की। पांचवा प्रश्न, पत्र व्यवहार का समास विग्रह कीजिए। पत्र का व्यवहार, पत्र और व्यवहार, पत्र के लिए व्यवहार, पत्र से व्यवहार। सही विकल्प है पत्र का व्यवहार। इसमें का परसर्ग के कारण यह तत्पुरुष का उदाहरण है। छठा प्रश्न, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? सही विकल्प होगा बहुव्रीहि समास। सातवां प्रश्न, घर परिवार में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास? इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास और समास विग्रह होगा घर और परिवार। आठवां प्रश्न, महान है जो नायक, महानायक में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? सही विकल्प होगा कर्मधारय समास। नवां प्रश्न, भीमार्जुन में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास? सही उत्तर है द्वंद्व समास, क्योंकि भीमार्जुन शब्द का समास विग्रह होगा भीम और अर्जुन और ये दोनों पद समान महत्व रखते हैं। 10वां प्रश्न, विद्याधन शब्द का समास विग्रह कीजिए। विद्या का धन, विद्या के लिए धन, विद्या और धन या विद्या रूपी धन? सही उत्तर होगा विद्या रूपी धन और समास होगा कर्मधारय। 11वां प्रश्न, यथार्थ शब्द में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय? सही विकल्प है अव्ययी भाव समास और समास विग्रह होगा अर्थ के अनुसार या सही अर्थ। 12वां प्रश्न, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव शब्द का समस्त पद होगा चंद्र पर शिखर, चंद्रशेखर, शिखर पर चंद्र या चंद्रशेखर? सही विकल्प होगा चंद्रशेखर और समास होगा बहुव्रीहि। 13वां प्रश्न, नवनिधि शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या कर्मधारय? सही उत्तर होगा द्विगु समास और समास विग्रह नवनिधियों का समूह। 14वां प्रश्न, यथा समय शब्द में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधारय? तो सही विकल्प होगा अव्ययी भाव समास और विग्रह होगा समय के अनुसार। 15वां प्रश्न, नीला है जो कमल शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या फिर बहुव्रीहि? सही उत्तर है
कर्मधारय समास और समस्त पद होगा नील कमल। 16वां प्रश्न, अन जल शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। सही विकल्प है द्वंद्व समास और समास विग्रह होगा अन या जल। 17वां प्रश्न, समाचार वाचन शब्द का समास विग्रह कीजिए। समाचार के लिए वाचन, समाचार का वाचन, समाचार और वाचन, समाचार है जो वाचन। सही उत्तर है समाचार का वाचन और समास होगा तत्पुरुष। 18वां प्रश्न, चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। सही विकल्प है कर्मधारय समास और समास विग्रह बनेगा चंद्र के समान मुख। 19वां प्रश्न, जब दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करें उसे कहते हैं द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि। तो सही उत्तर होगा बहुव्रीहि समास। उदाहरण से समझते हैं, जैसे गजानन शब्द में गज या हाथी के मुख के विषय में बात नहीं हो रही है बल्कि गणेश की ओर संकेत किया जा रहा है। 20वां प्रश्न, जिस समस्त पद में एक पद संख्यावाचक हो और किसी समूह की ओर इशारा करे उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। सही विकल्प है द्विगु समास, जैसे अठन्नी, 8 आनों का समाहार। इस प्रकार 20 प्रश्न पूरे होते हैं। यदि समास को समझने में आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समास संबंधी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप वहां से समास संबंधी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।